बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, नोमी भाई एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। फासिक ड्रामा सीरियल एपिसोड नंबर 69 टीजर जो कल चलेगी उसके बारे में तबसरा। हमारी जो रूटीन वर्क चल रहा है उसी सिलसिले में हम आपको बताते चलें। अनिका ने जनाब मुताहिर के घर आके ये जानबूझ के ये सारा कुछ किया कि मैं भी तुम्हारी बीवी हूँ और उतना ही हक मेरा है जितना कि फातिमा का। और फिर इससे पहले मैं तुम्हारे ऑफिस भी गई थी, वहाँ पे मुझे तुम नहीं मिले और ना ही मेरा फ़ोन अटेंड कर रहे हो। जैसे ही वो घर आती है और मुताहिर से झगड़ते हुए उसने इस बात का इकरार किया सरेआम कि मैं निकाह कर चुकी हूँ तुमसे, कोई भीख नहीं मांग रही। तो ये सारी बातें जैसे ही फातिमा के नॉलेज में आती हैं तो फातिमा एक बार तो आपे से बाहर होते हुए उसके ऊपर हाथ उठाती है, लेकिन वो रवायती हरीफ की तरह उसका हाथ आगे से पकड़ लेती है जैसे कि बहुत बड़ी पुल्लेवान हो। अब फातिमा जो है वो बेचारी परेशान हो जाती है और ये बात करने के बाद अनिका जैसे ही वहाँ से निकलती है तो फातिमा जो है वो गिर जाती है ज़मीन पे। उसमें मुताहिर उसको उठाने में मदद करता है। फिर मामा के पास जाता है कि देखो फातिमा की तबीयत ख़राब हो गई है, तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। वो सारे जैसे उसको संभाला देते हैं, उसके बाद डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर जो है वो चेकअप करने के बाद ये बात करती है कि देखो मैंने पहले भी आपसे कहा था कि इसको कोई टेंशन नहीं देना, लेकिन आपने मेरी नहीं सुनी। तो अब तो एक बार तो मैंने संभाल लिया, लेकिन आइंदा अगर ऐसा हुआ तो इनका हालात ऐसे पैदा हो जाएंगे कि इनको कोई संभाल नहीं पाएगा। तो आप लोग एहतियात करें, अब भी वक्त है, वरना इनके लिए, इनके आने वाले बच्चे के लिए हालात बड़े कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। ये कहना था जनाब डॉक्टर का। और उसके बाद जैसे ही सूरत हाल सारी दादी को मिली तो दादी फ़ौरन पहुंच गई जनाब उमर के घर। उसकी वालदा और वालद से अब बात कर रही है कि नसरीन सुनो मेरी बात। अनिका ने अच्छा नहीं किया, घर में जाके उसने ये तमाशा करने की क्या ज़रूरत थी। उसने जाके ये कह दिया फातिमा के सामने कि मैंने निकाह किया है और मैं इसकी बीवी हूँ जिस तरह के फातिमा है। ये उमर की वालदा बुत बने खड़ी बेचारी सोच रही कि ये जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि फातिमा को इस बात का पता न चले, क्योंकि उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो ये सारा सदमा बर्दाश्त कर पाएगी। और उतनी ही जल्दी ये काम अनिका ने कर दिखाया। अब सर झुकाए मंसूर खड़े हैं। उमर के वालिद वो भी बेचारे टेंशन में हैं। और ये है फातिमा, उसकी क्या हालत बेचारी की बनी हुई है। अब फातिमा ने डायरेक्ट सवाल किया मुताहिर से कि मुझे बताओ क्या कमी थी मेरे इस रवैये में, इन हालात में कि तुम्हें दूसरी शादी करना पड़ी। तुम्हारी अच्छी और तमाम बुरी खूबियों के बावजूद मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया, एक अच्छी और रवायती बीवी साबित हुई, उसके बावजूद तुमने मुझे धोखा दिया। वाह। तो इस क्यों का जवाब तो आप वाह का जनाब जवाब ढूंढेगा मुताहिर। और ये जैसे ही फातिमा जनाब उधर आई है अपने मेके तो उमर उसको बता रहा है कि देखो हमें तो उसी दिन पता चल गया था, यही वजह थी कि ये शादी रुक गई। अब फातिमा जो है वो बुत बने खड़ी है। उसके बाद ये परेशानी के आलम में है कि देखो सबको पता था लेकिन मुझे पता नहीं, मुझे अंधेरे में रखा गया। तो ये सारे मिले हुए हैं। अब
عمیر کی والدہ جو ہے وہ نہایت ہی پریشان ہے کہ یہ دیکھو یہ ساری صورتحال جب فاطمہ کو پتہ چلی تو وہ ہمارے اوپر بدظن ہو گئی، اسی بات کا ہمیں ڈر تھا۔ تو دیکھتے رہیے دوستو، ہمارا جو ٹیچر کا سلسلہ ہے یہ کل جناب ایپیسوڈ چلے گی، بڑے مزے کی سچویشن بن چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مطاہر جو ہے وہ فاطمہ کو طلاق دیتا ہے یا ویسے ہی گھر سے نکال دیتا ہے۔ اب یہ ایک پوائنٹ کی بات ہے جناب۔ تو ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے جناب۔ نومی بھائی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ، بائے بائے۔